जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाजतपात्र नेत्र जेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जनार्दन पांडे पर हार्दिक स्वागत है। इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। आज इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी वीडियो लेता हूं। जो आप लोग कमेंट करते हैं, जो प्रश्न किए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं। आज सूर्य स्पष्ट, जो हमने वीडियो सूर्य स्पष्ट का बना करके YouTube पे डाला है, दिया है, उस पे आप लोगों ने कुछ प्रश्न किया और वो आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर क्या है, उसको यथा योग्य जितना हमसे संभव है वो आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य स्पष्ट वीडियो में सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं ठाकुर जी द्विवेदी। ठाकुर जी द्विवेदी ने कमेंट किया है, आचार्यवर सादर नमन। आपकी प्रशिक्षण पद्धति अति प्रशंसनीय है। आपसे निवेदन है कि धन एवं ऋण चालन तथा ग्रहों की वक्री मार्गी गति पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। ठाकुर जी द्विवेदी जी, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। ये प्रशिक्षण यथा योग्य ही हम दे रहे हैं, जितना हमारी पात्रता है, जितना हमसे संभव हो पा रहा है। ग्रह स्पष्ट में एक तो जो हम दिए हुए हैं दैनिक ग्रह स्पष्ट पद्धति के अनुसार, वो सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया। उसके द्वारा आप ग्रह को बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध और सही स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ साप्ताहिक चालन, ऋण चालन, धन चालन लेके चलते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पष्ट करने में कमी आ जाती है। कमी ऐसे आती है कि अब जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं या पंचांग में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रह स्पष्ट हमको अमावस्या को, अष्टमी को, पूर्णमासी को इस तरीके से साप्ताहिक दिया हुआ होता है। अब साप्ताहिक होने के नाते से यहाँ पे चालन गति आपको 7 दिन की प्राप्त होती है और ग्रह रोज अपनी चालन गति को अगर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा देते हैं, घटा रहे हैं तो घटा देते हैं। साप्ताहिक चालन गति के अनुसार अगर हम ग्रह स्पष्ट करना चाहें तो कैसे करें, देखता हूं। यहाँ पे हम पंचांग में लेता हूं
अब हम ले लेता हूं पंचांग में। अब पंचांग में यहां पर हमारे पास अष्टमी के ग्रह स्पष्ट ये दिए हुए हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की है, ये अष्टमी का है, और दूसरी तरफ ये अमावस्या का है। अब ये जो ग्रह स्पष्ट दिया गया होता है, इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबको स्पष्ट किए होते हैं। अब इसमें जैसे सूर्य स्पष्ट किया हुआ है, 6 राशि, 16 अंश, 9 कला और 43 विकला, ये अष्टमी के हैं। और अब हमको मान लो द्वादशी या त्रयोदशी इसमें ग्रह स्पष्ट करना है, तो कैसे करें? फिर आगे हम देखते हैं तो हमारे पास सीधे अमावस्या का मिल रहा है। अमावस्या को ग्रह स्पष्ट दिया गया है और उसकी चालन गति 60 कला 20 विकला दी गई है, और अष्टमी की जो चालन गति है ये 60 कला 6 विकला दी गई है। अष्टमी को जो चालन गति है, पंक्ति के नीचे यहाँ ये चालन गति इसमें लिखी हुई है। इस चालन गति को हम देख सकते हैं। अब यहाँ चालन गति कितना दिया गया है? 60 कला 6 विकला अष्टमी को। और ये अमावस्या को देखते हैं, इसकी चालन गति कितनी हो गई? 60 कला 20 विकला। और हमको द्वादशी या त्रयोदशी में अगर स्पष्ट करना है तो कैसे करें? अब इसको करने के लिए, क्योंकि ग्रह रोज रोज अपनी गति को बढ़ा रहा है, इसलिए अगर हम अष्टमी की गति को लेके चलते हैं तो भी कमी आ जाएगी। अमावस्या की गति को लेकर के हम पीछे ऋण चालन में आते हैं तो भी कमियां आ जाएगी। अब यहां पर हम अमावस्या की चालन गति 60 कला 20 विकला है और अष्टमी की चालन गति 60 कला 6 विकला है। अब अमावस्या की चालन गति ज्यादा है और अष्टमी की चालन गति कम है। अमावस्या की चालन गति 60 कला 20 विकला में से अष्टमी की चालन गति 60 कला 6 विकला अगर हम घटा देते हैं तो हमको इसमें 14 विकला का अंतर आ जाता है। अब 14 विकला का अंतर आ रहा है। अब यहां अगर एक हफ्ते में 7 दिन में सूर्य में 14 विकला का अंतर है, तो एक दिन में सूर्य की कितने विकला का अंतर होगा? अब यहां स्पष्ट हो रहा है कि 14/2 बराबर 7 दिन। ठीक है, 7 दिन हो रहा है। तो यहां पर 7 दिन में अगर हम 14 को भाग देते हैं तो 2 विकला, अर्थात सूर्य प्रतिदिन 2 विकला अपनी चालन गति को बढ़ा दे रहा है। अब स्पष्ट कैसे करें? अष्टमी को 60 कला 6 विकला है, तो अष्टमी वाले में 60 कला 6 विकला हम जोड़ देंगे तो नवमी के ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। प्रातः 5:30 बजे का हमारे पंचांग में दिया होता है। आप लोगों के पंचांग में 5:30 बजे का हो या सूर्य उदय के टाइम का भी हो सकता है। आपको फिर नवमी के 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट आ जाएंगे। अब जब नवमी के फिर हम ग्रह स्पष्ट करेंगे आगे सूर्य उदय का, तो उसमें 60 कला 6 विकला जो था, 2 कला उसमें और जोड़ दिया जाएगा।
कितना हो जाएगा 60 कला 6 2 8 बिकला। इस प्रकार से आगे वाले में फिर हम 6 कला 2 बिकला और उसमें बढ़ा के 10 बिकला, इस प्रकार से प्रतिदिन 2 2 बिकला उसमें जोड़ते हुए ग्रह स्पष्ट करते जाएंगे, तो रोज के हमको ग्रह स्पष्ट होता जाएगा। अब इसमें जैसे अष्टमी को 66 है, तो नवमी को 2 और जोड़ देंगे तो उसकी चालन गति कितना हो जाएगा 60 कला 8 बिकला। दसवीं को 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60 कला 10 बिकला। और उसमें हम एकादशी को अगर देखते हैं 2 बिकला और जोड़ देंगे तो 60 12 हो जाएगा। द्वादशी को अगर हम देखते हैं 2 और जोड़ देते हैं 60 14 हो जाएगा। त्रयोदशी को हम उसमें और 2 जोड़ देते हैं तो 60 16 हो जाएगा। चतुर्दशी को उसमें 2 और जोड़ देते हैं 60 18 हो जाएगा। अमावस्या को 2 और जोड़ देते हैं 60 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको रोज के ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं। अब अष्टमी में जो पंक्ति में ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं उसमें हम 60 उसमें 60 कला 6 बिकला जोड़ देंगे तो हमारी राशि अंश कला बिकला तैयार हो जाएगी। ये नवमी का हो जाएगा। फिर नवमी वाले में हम इसमें 60 8 जोड़ देंगे तो दसवीं का सुबेरे का हो जाएगा। फिर दसवीं में हम 60 10 जोड़ देंगे एकादशी का हो जाएगा। एकादशी में 60 10 60 12 जोड़ देंगे तो द्वादशी का हो जाएगा। द्वादशी में 60 14 जोड़ देंगे त्रयोदशी का हो जाएगा। त्रयोदशी में हम 60 16 जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्दशी का हो जाएगा। और चतुर्दशी में 60 18 जोड़ देंगे हमारा अमावस्या के ग्रह स्पष्ट सुबेरे 5:30 बजे के हो जाएंगे। अभी सुबेरे 5:30 बजे का हो जाएगा। चालन गति यहाँ आपको प्राप्त रहेगी। तो जिस दिन का स्पष्ट करना है, चाहे नवमी का, दसवीं का, एकादशी का, द्वादशी का, उस जिस दिन का करना है उस दिन के ग्रह स्पष्ट की उसकी चालन गति को घंटा में बना लो, घंटा से मिनट में बना लो। जो हमने ग्रह स्पष्ट बताया है किस प्रकार से उनको घंटा मिनट में बनाते हैं। तो सूर्य उदय से लेकर के इष्ट काल तक, जन्म समय तक जितने घंटे जितने मिनट बनेगा उतने घंटे मिनट उसको बना करके जोड़ देंगे तो आपका ग्रह स्पष्ट आसानी के साथ हो जाएगा। ऋण चालन में जाना है ऋण चालन कर लेना, धन चालन में करना होगा धन चालन में कर लेना। बकरी और मार्गी, बकरी ग्रह कैसे स्पष्ट करते हैं? तो हमने जो बुध स्पष्ट किया था तो हमारा बुध बकरी था। बकरी बुध स्पष्ट में आपको वो प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से बकरी ग्रह स्पष्ट किया जाएगा उसकी चालन गति घटा करके माइनस करके उसमें निकाल दी जाएगी। वहां से आप उसको जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला कमेंट करते हैं कृष्णा चतुर्वेदी। कहते हैं गुरुजी सूर्य स्पष्ट कर लिया हूं, चंद्र स्पष्ट बताएं। तो कृष्णा चतुर्वेदी जी आपको चंद्र स्पष्ट भी दे दिया गया है और आपके ग्रह स्पष्ट करवा दिए गए हैं। आगे पंडित हरीश शर्मा शास्त्री जी लिखते हैं, ये दिल्ली से हैं, व्हाट्सएप में भी आते हैं हमारे साथ। गुरु जी प्रणाम। इष्टकाल भयात भवोक चंद्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश और सूर्य स्पष्ट कर लिया। पंडित हरीश शर्मा शास्त्री जी आपने इतना कर लिया है तो चंद्रमा स्पष्ट, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रहों को स्पष्ट कर लें। सभी ग्रहों को स्पष्ट करने के बाद आप लग्न स्पष्ट करें और लग्न में ग्रह को फीड करें। आप चंद्र कुंडली होरा आज 16 कुंडलियों का चक्र का निर्माण करें। आगे फिर कृष्ण कुमार शर्मा जी लिखते हैं, जय सिया राम। कृष्ण कुमार शर्मा जी आपको भी जय सिया राम। जीवन इलामिली लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। आपने पुरानी वीडियो हटाया नहीं है, वह मिल रहा है जैसे भयात भवोक का वीडियो। जी जीवन इलामिली जी
ये वीडियो हमने हटाया नहीं है, ये वीडियो YouTube पर मौजूद है। कभी कभी इन वीडियो में मैं ब्रेक लगा देता हूँ तो बंद हो जाता है, लेकिन मौके पे सारा वीडियो खुला हुआ है, तो आप वहां से वीडियो प्राप्त करके देखते रहें। आगे निर्मल भट्ट लिखते हैं, गुरु जी सभी ग्रह इसी विधि से स्पष्ट होंगे क्या? निर्मल भट्ट जी, चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा को की स्पष्ट करने की जो विधि है वो अलग है। उसके अतिरिक्त सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों की स्पष्ट करने की विधि एक ही है। एक ही तरीके से ये सारे ग्रह स्पष्ट कर लिए जाएंगे। आगे कृष्णा चतुर्वेदी जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका धन्यवाद। कृष्णा चतुर्वेदी जी, धन्यवाद देने के लिए आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। आगे पंडित सुनील शर्मा लिखते हैं, आपने 10 बजे का निकाला है, अगर हम दिन के 2:57 का निकाले तो कैसे निकालेंगे? पंडित सुनील शर्मा जी, जिस प्रकार से हमने उनकी चालन, ग्रहों की चालन गति बनाया, 24 घंटे की चालन गति, 24 घंटे की चालन गति को फिर 1 घंटे की चालन गति, 1 घंटे में चालन गति को फिर हमने 1 मिनट में चालन गति बनाया। पूरी इसी पद्धति से आप 1 घंटे की और 1 मिनट की चालन गति को बना लें। अब सवेरे 5:30 बजे से लेकर के जन्म समय तक 2:57, 12 2 14:57 में से 5:30 बजे घटा देंगे। जितना घंटा जितना मिनट आपका बनेगा, उतने घंटे और उतने मिनट का आप ग्रह स्पष्ट करके उसमें जोड़ देंगे। मार्गी होगा तो जोड़ देंगे, अगर बकरी है तो घटा देंगे, तो आपका ग्रह स्पष्ट आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। आगे संजय वशिष्ठ जी कमेंट करते हैं, इसमें भी सूर्य ग्रह स्पष्ट करने की 2 विधि बताई है, एक दैनिक और साप्ताहिक। एक गिनती भी आपने अच्छी समझाई है, बहुत ही सुंदर। जी संजय वशिष्ठ जी, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। आगे राजा पंडित लिखते हैं, 7-9 कैसे हुआ लास्ट में? मुझे पूरा सवाल समझ में आ गया है, लेकिन अंतिम में समझ नहीं आया, जहां ग्रह स्पष्ट हो रहा है। देखो, अंतिम में आपने क्या नहीं समझा? यही नहीं समझा होगा कि ये 7-9 कैसे आया। तो इसमें खाली 7-9 नहीं आया है, तो इसमें क्या है, 7 राशि, 19 अंश, 7 कला और 9 विकला आया है। अब आप देखे होंगे वहां जब 60-9 69 हुआ होगा, तो उसमें से 60 घटा दिया गया है। ज्योतिष की जो गिनती होती है, जब ये 60 से ऊपर होती है, उसमें से 60 माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसमें से 60 जब घटा दिया गया, शेष 9 बचा। फिर आगे दूसरी गिनती में एक और बढ़ा दिया गया है, फिर वो भी अगर 60 से ज्यादा था, 67 था, उसमें से 60 घटा दिया गया, फिर वो 7 हो गया। फिर जो 18 रहा होगा तो 19 हो गया। इस प्रकार से 7 राशि, 19 अंश, 7 कला और 9 विकला, ये सूर्य स्पष्ट हुआ था।
आगे लिखते हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी, गुड, बहुत अच्छा, आपको भी थैंक यू। फिर आगे रतन लाल शर्मा लिख रहे हैं, आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जी रतन लाल शर्मा जी, कोशिश करता हूं कि जो वीडियो देता हूं, जो बनाता हूं, यह आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए यथासंभव। बाकी बहुत से ऐसे हैं जिनको इतना बताने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी मेमोरी है, अपना अपना दिमाग है। तो कितने को इतना समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता, और कितने को हम कहते हैं समझदारों के लिए इशारा ही बहुत होता है। जो समझने वाला होता है उसको हिंट देने से ही वो बातों को समझ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी जो वीडियो देखें, उस वीडियो पर अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दर्ज करें। उससे हमको कुछ न कुछ नई चीजें आप लोगों के माध्यम से भी मिलेगा, जिससे हम कुछ नई जानकारी भी ले आएंगे, और आप लोगों के जो शंका है उसका समाधान भी करते रहेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी जो वीडियो देखें, हर वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, उसमें अच्छी तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसका जवाब होगा तो जरूर देंगे, जवाब नहीं होगा, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम ढूंढ करके उसको जवाब को ले आएंगे और देंगे, और आप लोगों को एक बढ़िया ज्योतिष दूंगा। आगे कुछ समय बाद आप लोगों को ऐसे ग्रह स्पष्ट बताऊंगा कि जिस ग्रह स्पष्ट के लिए आपको पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना पंचांग के ग्रह स्पष्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसे तरीके से लग्न स्पष्ट दूंगा जो आप बिना पंचांग के भी लग्न स्पष्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन वो धीरे 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 आपको सीरियल टू सीरियल समय समय पे मिलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे, शेयर करेंगे। जितने अधिक लोग उसमें बढ़ते जाओगे, उतने हम इस वीडियो को और अच्छी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप थैंक यू।